ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का नया चैप्टर है आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच में चल रहा है, पर मैंने नाउन की डेफिनेशन बताई आपको। अब अगला है आपका नाउन के अंदर काइंड्स ऑफ नाउन्स। क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको आप समझिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि राधा एक लड़की है, राधा इज ए गर्ल, राधा इज ए गर्ल। अब इसमें राधा का नाम ऐसा है जो दूसरी लड़की के साथ शेयर नहीं हो सकता, वो उसका अपना नाम है, वो उसका अपना नाम है। लेकिन लड़की, राधा भी लड़की है, मैं आपको कहूं कि जैसे विधि भी लड़की है तो विधि इज ए गर्ल, तो विधि तो विधि के लिए यूज होगा, तनु तनु के लिए यूज होगा, ठीक है, काजल 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 के लिए यूज होगा। लेकिन जो गर्ल है वो सभी के लिए, इन सब के लिए आ सकता है। मतलब इस कैटेगरी की, इस अवस्था की जितनी भी लड़कियां हैं सबको हम गर्ल कह सकते हैं। तो कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल, शेयर्ड बाय ऑल। मतलब ऐसा नाम जो उसी प्रकार की, उसी कैटेगरी के व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के लिए, सबके लिए यूज हो जाए, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। जैसे विलेज बोलेंगे कॉमन नाउन हो जाएगा, गर्ल बोले कॉमन, बॉय बोले कॉमन नाउन हो जाएगा, सिटी बोले कॉमन नाउन हो जाएगा, कंट्री बोले कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन इसी का अपना नाम दे देंगे। प्रॉपर का मतलब होता है वंस ओन, किसी का अपना नाम। जैसे कंट्री तो कॉमन नाउन है, लेकिन इंडिया कहेंगे तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब इसी तरह से सपोज करो लड़की तो कॉमन नाउन है, लेकिन अनन्या कहूंगा तो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन है, राइट। मैं कॉलोनी कहूंगा कॉमन नाउन है, लेकिन इसका मैं अगर पाला विहार बोलूंगा तो ये प्रॉपर नाउन है, राइट। स्टेट बोलूंगा तो कॉमन नाउन है, लेकिन इसमें हरियाणा बोलूंगा तो ये प्रॉपर नाउन है, राइट। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर। तो जब हम बहुत सारी चीजों को या व्यक्तियों को देखते हैं कि एक पर्पज के लिए, यानी इकट्ठे उनको हम करते हैं, जिसको इकट्ठा किया जा सकता है, इकट्ठे करके उनके बारे में बात की जा सकती है, उनको एक समझते हैं बहुत सारे, लेकिन उनको हम एक ग्रुप समझते हैं और उनको एक करके देखते, एक करके देखते नहीं देखते, बल्कि इकट्ठा करके देखते हैं। उनकी नजर, हमारी नजर पूरे ग्रुप के ऊपर जाती है और उसको फिर हम एक नाम दे देते हैं। उसको क्या करते हैं? उस ग्रुप को एक नाम देते हैं। तो जो वो एक नाम दिया जाता है पूरे ग्रुप को, वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। देखो, एक तो जैसे आप बैठे हैं स्टूडेंट, मैं एक एक करके बात करूं आपसे कि एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, लेकिन पूरे में पूरी क्लास के क्लास सुनो, यानी मैं सबको बता रहा हूं, इकट्ठा देख रहा हूं, एज ए होल देख रहा हूं। तो अब ये क्या है? ग्रुप हो, किसका ग्रुप? स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया। तो क्लास क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ओके। अब अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल से आप समझते हो सामान, ठीक है, पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जिससे कोई आप नई चीज बना सकते हैं। सब जैसे आप चाय बनाने हैं, चाय के लिए इनके अंदर क्या क्या मटेरियल चाहिए? वाटर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए। तो इसमें क्या है? ये 4 मटेरियल हो गए, मटेरियल के नाम है। तो कोई भी जब नया सामान बना, जैसे ये मार्कर है, किससे बना है? प्लास्टिक से। तो कौन सा मटेरियल लगा है इसके अंदर? प्लास्टिक। तो मटेरियल नाम, प्लास्टिक क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन, राइट। अब इसी तरह से कोई भी चीज, बेंच बना है, किससे बना है? लकड़ी से। तो वुड क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। इसमें लोहा भी लगा, आयरन क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। कोई जेवर बनता किससे? गोल्ड से। तो गोल्ड क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निकाला हुआ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकाला हुआ। इस निकाला हुआ को हम 2 अर्थ में यूज करते हैं इसके साथ, नाउन के साथ। एक तो ये दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से निकलकर बनता है, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी डेफिनेशन है, ये आमतौर से किसी गुण का, कार्य का या अवस्था का नाम होता है। इट्स ए नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी का मतलब है, जैसे मैंने अभी उसके शब्द कहा था अच्छा, गुड। तो ये तो क्या अच्छा है, कौन व्यक्ति अच्छा है या कौन सी चीज अच्छी बताना चाहते हैं, उसके साथ यूज होगा, अकेला गुड यूज नहीं होगा। लेकिन इसको जब नाम दे दें हम, जैसे गुडनेस, अच्छापन, तो अब इसमें आप व्यक्ति से अलग करके यूज कर सकते हैं, इसमें उसकी जरूरत नहीं है। गुडनेस कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर, सॉरी नो एवरीवेयर, यानी हर जगह आपको अच्छाई नहीं मिलेगी, कहीं कहीं बुराई भी मिलेगी। ओके। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग क्या है आपको बताना पड़ेगा। कोई लड़की स्ट्रॉन्ग है, कोई लड़का स्ट्रॉन्ग है, ओके, उसके साथ यूज होगा, अकेला यूज नहीं होगा। लेकिन इसका हम नाम दे दें गुण का, स्ट्रेंथ यानी ताकत, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इज नॉट गेन्ड इजीली, इतनी आसानी से स्ट्रेंथ नहीं आती है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने स्ट्रेंथ को व्यक्ति से अलग करके यूज किया।
तो एक तो इसलिए अलग किया तो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। दूसरा क्या है, क्योंकि एडजेक्टिव से बना है, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से निकलकर बना है, इसलिए भी उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कि गुण क्या होता है, एडजेक्टिव। अब जैसे मैंने बताया एक्शन, मान लो मैं बात कर रहा हूं तो क्या बोलते हैं, ये स्पीकिंग, क्या बोलता है, स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। ये कौन सा कार्य हो रहा है, स्पीक तो कौन कर रहा है, फिर बताना पड़ेगा, आई यूज करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा कार्य, कौन सा एक्शन हो रहा है, बोलने का, यानी इसको बोलते हैं स्पीच। क्या होगा, स्पीच। स्पीच है, इट्स ए गुड स्पीच, यहां पर पर्सन की जरूरत नहीं जिसने दी है। ओके, जैसे आपका मान ले दौड़ने का काम है तो आप बोले कौन दौड़ता है, ही रन्स, लेकिन दौड़ने का कार्य कहीं बोल रहा, क्या बोले, क्या हो रहा है वहां पर, रेस हो रही है, क्या हो रहा है, रेस, तो रन से रेस बन गया। जैसे मैं क्या कर रहा है इसको, आई एम मूविंग इट, मैं हिला रहा हूं उसको, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है, मूवमेंट। क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कॉमन नाउन के अंदर की लड़की या अवस्था है, यानी एज है, उस एक सर्टेन एज तक वो कहेंगे और लड़की, उसके बाद हम कहेंगे लेडी, वुमेन बोलेंगे। तो उस अवस्था का नाम अगर दे दें हम, अवस्था बताएंगे तो बताना पड़ेगा क्योंकि गर्ल तो उसके साथ अटैच है, लेकिन अवस्था का नाम दे दें हम, जैसे गर्लहुड, लड़कीपन, औरतपन, वुमेनहुड, बॉयहुड, मैनहुड, तो ये क्या हो जाएगा, अवस्था का नाम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो अवस्था है वो तो कॉमन नाउन है, लेकिन अवस्था का नाम, जैसे गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन गर्लहुड कह देंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये तीन पार्ट ऑफ स्पीच से निकलकर बनता है। गुण का नाम यानी एडजेक्टिव से निकलकर बनता है, एक्शन का नाम यानी वर्ब से निकलकर बनता है, और अवस्था का नाम यानी कॉमन नाउन से निकलकर बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थे 5 प्रकार के नाउन। अभी 5 प्रकार के जो मेन नाउन मैंने बता दिया आपको, एक कैटेगरी और आती है। क्या आती है, एक कैटेगरी और आती है, वो काइंड्स ऑफ नाउन में नहीं आते, उसको अलग तरीके से बताया जाता है। नाउन के बारे में एक और बात याद रखनी है आपको, कुछ नाउन काउंटेबल होते हैं, यानी जिसके साथ आप 1 2 3 यूज करते हैं। जैसे बॉयज हैं, कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं। कितनी लड़कियां हैं, 7 गर्ल्स हैं। ओके, कितने मार्कर हैं, 10 मार्कर्स हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल। ये क्या है, काउंटेबल पर्सन और थिंग्स है। इनको जो ये नाउन होंगे इनको क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन्स है। लेकिन जो मैंने अभी बताया 2 मैटेरियल नाउन, तब दूध तो ये नहीं कहते एक दूध लिया, 2 दूध लिया, वैसे तो नहीं बोलते ना। तो इसको हम न्यूमरल के साथ यूज नहीं करते, मात्रा के साथ यूज करते हैं कि कितना लीटर लिया हो। तो उसमें इसको जितने मैटेरियल नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट नहीं करते, ना ही इनका आगे चलकर मैं बताएंगे सिंगुलर से प्लूरल करना, यानी एक को जो बताया उसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं, एक से ज्यादा को बताया प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो ये प्लूरल में यूज नहीं होते, ना मैटेरियल नाउन ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो अनकाउंटेबल है उनको प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। और आगे चलकर बताएंगे ए एन डी। क्या बताता है, अगर कोई एक चीज बताने तो राम इज ए डॉक्टर कहते हैं, लेकिन जब हम मैटेरियल नाउन यूज करते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज फ्रेश मिल्क, लोग ए नहीं बोलेंगे वहां पर मैटेरियल नाउन के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम ए कभी नहीं यूज करते, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल आगे चलकर आएगा, ये यूज नहीं करते। ये बात याद रखने की इसमें अनकाउंटेबल में। तो जो काउंट हो जाए उसको काउंटेबल नाउन, और जो काउंट नहीं होते जैसे मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ना तो इनके साथ एस लगाते हैं प्लूरल लगा करने के लिए, ना इनके साथ हम ए और एन लगाते हैं, राइट।